नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब आपका वोटर कार्ड भी होगा डिजिटल, आधार कार्ड की तरह कर सकेंगे डाउनलोड। चुनाव आयोग जल्द ही वोटर्स कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझे तो वोटर्स अब आधार कार्ड की तरह वोटर आइडेंटिटी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मौजूदा फिजिकल कार्ड भी वोटर्स के पास ही रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर को वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने पर ही ये सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर, एडीबी ने जीडीपी अनुमान सुधार कर किया 8%। एशियाई विकास बैंक ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 8% संकुचन देखने को मिल सकता है, जबकि पहले इसको 9% रहने की बात कही गई थी। एडीबी ने सितंबर माह में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आ सकती है। बुल पर सवार शेयर बाजार की रफ्तार को लगा ब्रेक, ऑल टाइम हाई से फिसले सेंसेक्स और निफ्टी। भारतीय शेयर बाजार 5 सत्र से बुल पर सवार होकर नई ऊंचाइयों को छूकर इतिहास बना रहे थे। बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 46,000 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 13,500 स्तर को पार कर अब तक सर्वोच्च पद पर बंद हुआ। स्विगी का नया प्लान अब 36,000 रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ेगी, मिलेगा रोजगार। ऑनलाइन खाना मंगाने के मन स्विगी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत वह रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपनी योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी। नक्सलियों पर शिकंजा, बीजापुर में 10,000 रुपए का इनामी नक्सल बुज्जू गिरफ्तार, मुठभेड़ और हमलों में रहा है शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को पुलिस ने नक्सली संगठन के डिप्टी कमांडर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली पर 10,000 रुपए का इनाम है। पुलिस और सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि आरोपी नक्सली पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग और मुठभेड़ में भी शामिल रहा है। छात्र को राहत, मेरिट में टॉप फिर भी अयोग्य घोषित। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आईजीएयू को पीएचडी की एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पीएचडी की एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मैट्रिक में टॉप एक छात्रा की याचिका पर किया है। टॉप करने के बाद भी छात्रा को यूनिवर्सिटी ने प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भदौड़ी की एकल खंडपीठ में हुई। मुख्यमंत्री 11 दिसंबर को कोरिया जिले को देंगे 212 करोड़ रुपए की लागत के 210 कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 11 दिसंबर को कोरिया जिले के प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के निकट कृषि महाविद्यालय चेरवापारा में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लगभग 212 करोड़ 35 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्री बघेल इनमें से 68 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 114 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के 130 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। फाइजर बायोएनटेक डेटा सेंटर पर साइबर अटैक, वैक्सीन के संबंधित फाइल्स चोरी हुई। साइबर अटैक ऑन फाइजर बायोएनटेक ने बताया कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के सर्वर पर मौजूदा उनकी वैक्सीन से संबंधित डेटा को गैरकानूनी तरीके से एक्सेस किया गया है। हैकर्स के निशाने पर उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करना था जो लोग वैक्सीन के ट्रायल्स पर शामिल हुए थे। कंगना रनौत ने किया मंदिर बनाने का ऐलान, बोली मुझे मां दुर्गा ने चुना है। किसान आंदोलन के विरोध में ट्वीट के बाद एक बार फिर कंगना ने ट्वीट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अपने ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया है कि वह एक विशाल मंदिर निर्माण करने का सोच रही है। कोरोना काल में गूगल सर्च की टॉप ट्रेंडिंग क्वेरी में रहा आईपीएल 2020। क्रिकेट के प्रति भारत का प्रेम इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में एक बार फिर दिखाई दिया। गूगल पर सर्चिंग ट्रेंड्स पर सबसे ज्यादा आईपीएल को सर्च किया गया। घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कोरोना वायरस के चलते यूएई में शिफ्ट किया गया था।